हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। कल 15 अगस्त है, आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ। कई शहीदों ने अपने बलिदान से ये आज़ादी हमें दिलाई। उत्तराखंड के बहुत से शहीदों में से एक शहीद दीवान सिंह बिष्ट, शायद उत्तराखंड के कई लोगों ने तो उनका नाम भी नहीं सुना होगा। आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ शहीद दीवान सिंह बिष्ट की। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कोटाबाग विकास खंड के शहीद दीवान सिंह, जो रहने वाले थे डॉन परेवा गांव के। ये जो आप खूबसूरत विजुअल्स देख रहे हैं, यह है डॉन परेवा का खूबसूरत क्षेत्र जो आज अपनी बदहाली को जी रहा है। क्या कभी सोचा होगा दीवान सिंह बिष्ट ने कि अपनी जिंदगी वो दांव पे लगा रहे हैं? क्या उनका वो क्षेत्र आज़ादी के 76 साल बाद भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी तरसेगा? यहाँ पर बैंक भी नहीं होंगे और मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रहेगा ये क्षेत्र आज़ादी के 76 साल बाद भी। सन 1945 में जिन्होंने खुशी खुशी फांसी का फंदा चूमकर अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी इस देश के लिए। क्या आप जानते हैं, नैनीताल जिले के कोटाबाग विकास खंड के शहीद दीवान सिंह समेत 74 रणबांकुरों ने हिस्सा लिया था आज़ादी की लड़ाई में और अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। कोटाबाग ब्लॉक के डॉन परेवा गांव के अमर शहीद दीवान सिंह बिष्ट, सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है। दीवान सिंह बिष्ट ने मात्र 24 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के लिए शहादत दी। दीवान जी का जन्म 5 मार्च 1921 को साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बच्चे सिंह था। उनके अंदर बचपन से देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर था, तब दीवान सिंह जी ने अपने साथियों के साथ इस आज़ादी की लड़ाई में अपने को न्यौछावर करने के लिए कूद पड़े। 1944 में अपने साथियों के साथ दीवान सिंह बिष्ट जी ने आंदोलन के दौरान भलोन में डाक बंगला फूंक दिया। कालाढूंगी के जंगलों में 13 साथियों के साथ गोरी हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी के अलावा जो अन्य 13 रणबांकुर थे, उनका नाम था शोभाराम बिनवाल, डिक्करदेव बिनवाल, हरिदत्त बिनवाल, बचीराम तिवारी, हरिकृष्ण तिवारी, जीत सिंह बिष्ट, खुशहाल सिंह बसनाला, दुर्गाराम आर्य, जय सिंह नेगी, राम सिंह नेगी, बालादत्त जोशी, बचे सिंह रोहला, हयात सिंह खुशहाली। इन नामों को याद कीजिए और नमन कीजिए आज़ादी के इन रणबांकुरों को जो नैनीताल जिले के विकासखंड कोटाबाग के थे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कितने लोग हैं जो शहीद दीवान सिंह बिष्ट के शहादत के बारे में जानते हैं? दिल में हाथ रखिए, और अगर नहीं जानते हैं तो याद कीजिए शहीद दीवान सिंह बिष्ट जी की इस कहानी को और अपनी नई पीढ़ी को सुनाइए कि हमारे कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले के विकासखंड कोटाबाग का डॉन परेवा गांव, उसका एक नौजवान 24 साल का जो खुशी खुशी फांसी के फंदे में झूल गया। तो जब दीवान सिंह बिष्ट जी ने अपने 13 साथियों के साथ भलोन में डाक बंगला फूका और जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद उन्हें हल्द्वानी कारागार लाया गया, जहां दीवान सिंह जी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। फिर उन्हें बरेली लाया गया। जेल में ब्रिटिश शासकों ने उन्हें माफी मांगने पर मजबूर किया। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। आखिरकार 23 अगस्त 1945 को दीवान सिंह बिष्ट जी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और उन्हें खुशी खुशी अपनी जिंदगी शहीद कर दी इस देश के लिए। 1942 में हुए कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी अधिवेशन में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत ने विकासखंड कोटाबाग को कुमाऊं की बारडोली का नाम दिया। जिस डॉन परेवा गांव को ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो जाना चाहिए था इतिहास की किताबों में, वो ना किताबों में छप सका, ना उत्तराखंडियों के दिलों में। 23 अगस्त 2023 को माननीय मुख्यमंत्री धामी जी आने वाले हैं। यहाँ शहीद दिवस पर 23 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है शहादत दिवस डॉन परेवा गांव में, लेकिन ये शहादत दिवस मनाकर इतिश्री कर देती है सरकार। आज इस डॉन परेवा गांव के हालात क्या हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ आसपास 30-35 किलोमीटर की परिधि में बैंक नहीं है। रामनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो लगभग नैनीताल से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वास्तव में उत्तराखंड सरकार सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है अपने शहीद को, तो यहाँ पे सिर्फ शहादत दिवस न मनाया जाए, यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि यहाँ सैलानी आए और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकना ना पड़े
उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बैंक, उच्च स्तरीय स्कूल, कॉलेज यहाँ पे होने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय आपदा से जूझते इस डॉन पारवा इलाके को विशेष गांव का दर्जा दिया जाए और सारी सुविधाएं दे दीजिए। मुख्यमंत्री धामी जी 23 अगस्त को आप आए तो दौरा कीजिए, आसपास के क्षेत्रों का, लोगों की पीड़ा जानिए, एक रात बिताइए इस गांव में और देखिए यहाँ क्या क्या कमियां हैं, उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। तभी शहीद दीवान सिंह बिष्ट के उस जज्बे को, जिन्होंने अपनी 24 साल में ही जिंदगी नौछावर कर दी थी, उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकेगी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप रिपोर्ट देख रहे थे और अगले एपिसोड में इंटरव्यू सुनेंगे जिन्होंने शहीद दीवान सिंह बिष्ट को उत्तराखंड से परिचय करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिवारी जी का, जिनका इंटरव्यू आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। शहीद दीवान सिंह बिष्ट को सच्ची श्रद्धांजलि के साथ रवि के बिंदास बोल आपसे निवेदन करना चाहता है कि अपनी सरकार को जगाइए, चेताइए कि इस रणबांकुरे का सच्चा सम्मान कीजिए। जय उत्तराखंड, जय शहीद दीवान सिंह बिष्ट। शहीद दीवान सिंह बिष्ट अमर रहे, वो अन्य 13 रणबांकुरे अमर रहे। उत्तराखंड और पूरे देश के शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, वो सब अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय हिंद।